4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सारी की सारी परेशानियों का हल हो गया। आखिरकार बीमारी कहां पर थी ये पता चल गया और उसका इलाज भी हो गया। दरअसल ट्रंप ने एक तंत्र मंत्र करके मोदी जी को अपने वश में कर रखा था सॉरी। अब हुआ ये है दोस्तों कि मोदी जी को ट्रंप के वश से निकाल कर उन्होंने इलाज कर दिया। अब सब कुछ सही हो जाएगा। खबर यह है दोस्तों कि ये है, इनका नाम है जनाब, कि इनका नाम क्या है भाई, ये कोई वो है, बहुत आता है टीवी पर। ये परमहंस आचार्य है। इसकी शक्ल देखते ही समझ में आ जाएगी आपके बात। कई बार मौत की बात भी कर चुका है। इसने कहा कि हमने ध्यान लगाया तो पता चला कि ट्रंप ने तंत्र मंत्र कराकर मोदी जी का वशीकरण किया है। आज हमने वैदिक पाठ किया, बड़ा कामयाब काम किया। उसने मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण का असर नहीं करेगा। उससे मोदी जी के ऊपर अब कोई वशीकरण नहीं करेगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान पाए अयोध्या के परमहंस आचार्य ऐसा कह रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्ट कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर राजनाथ के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मोदी पर तंत्र मंत्र का कर दिया गया है। कैमरे के सामने परमहंस आचार्य ने यही स्क्रिप्ट पढ़ डाली है। जरा सा वीडियो देखें। ऐसा कैसे हो गया, लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहा है और दोबारा इस तरह से कोई ऐसा न हो, ये मैं आशा करता हूं। और हम लोग अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा पाठ करते रहेंगे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश निरंतर आगे बढ़े। वंदे मातरम। महाराज ये आपने वीडियो देख लिया दोस्तों। ये बहुत अच्छे पत्रकार, जागरूक व्यक्ति हैं सचिन गुप्ता, उन्होंने इसको ट्वीट किया। इन्हीं के ट्वीट को रवीश कुमार ने भी कुछ लिखा है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं पूछना ये चाहता था कि ट्रंप ने जो मोदी जी को वशीकरण किया है, वश में कर लिया आपने, वो कौन से तंत्र मंत्र पढ़े थे? वो मंत्र संस्कृत में थे, अंग्रेजी में थे, अरबी में थे, उर्दू में थे, पता तो चले। मतलब अब ट्रंप के माथे पे अगर मिसाल के तौर पे वो लगा दिया जाए, क्या कहते हैं ये, टीका वीका, तो फिर लगेगा कि हाँ, मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि एआई से अपने थंबनेल में ट्रंप के माथे पर वो तमाम धूनी मुनी जो उसने लगी हुई है वो लगा दूं और मोदी जी का वशीकरण जो करते हुए एक तस्वीर बना दूं। मगर मैं जो एआई का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना मुझे आता है। लेकिन देखने की बात यह है कि इन्होंने अब इसका इलाज भी कर दिया है। मोदी जी आए भी नहीं है, मोदी जी के आए बिना इन्होंने इलाज, अब इलाज तो इन्होंने अपने तंत्र मंत्र से किया है जैसे कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये ट्रंप ने कौन से तरीके इस्तेमाल किया था कि जिससे मोदी जी वश में आ गए। ये वशीकरण मुझे बोला भी नहीं जा रहा है, वश चलिए खैर जो भी है। तो बात यह है दोस्तों कि अब हमारा देश यहाँ पहुँचा है कि मोदी जी को बस में करने के लिए ट्रंप ने काम कर रखा था। अब ये आकर के बंदा इसने इलाज कर दिया। अब हम आप परेशान हो रहे थे। सारे भारत के जो बिजनेसमैन, उद्योगपति हैं, अगर इसके पहले पास आ जाते, जो आपने वीडियो देखा है ये, तो क्लियर हो जाती बात, समझ में आ जाती कि यार असल में कृपा तो यहाँ पे अटकी हुई है। क्या बताएं दोस्तों, क्या क्या हमारे देश में चल रहा है, इनको देखने वाले। ट्रेड डील के लिए रवीश कुमार लिख रहे हैं, ट्रेड डील के लिए परमहंस आचार्य जी का भी शुक्रिया। अगर उन्होंने ट्रंप के वशीकरण को ख़त्म नहीं किया होता तो भारत अमेरिका से आने वाले उत्पाद पर 0 टैक्स नहीं लगता और अमेरिका भारत से जाने वाले उत्पादों पर 18% टैक्स नहीं लगा था। आज भारत को ऐसे ही बाबाओं की ज़रूरत है जो ट्रंप को ठीक कर दें। देखिए, ये बात हंसी की भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हकीकतन बात यह है
कि ये बदकिस्मती है मेरी और आपकी कि हम उस देश के अंदर रहते हैं जहां इस तरह के साधु लंपट बने हुए हैं और आकर के वो ट्रेड डील के बारे में, जब तूने किया था तंत्र मंत्र से ये काम, तो ऐसा काम कर देता कि हमारा 0 हो जाता, उसका 18 हो जाता। वो तो 0 ले रहा है यहाँ पर, वो तो 0% पे अपने उत्पाद भेज रहा है यहाँ, और हमारा बिजनेसमैन जो भेज रहा है बेचारा, उसे 18% देना पड़ेगा। 25 था पहले, 7% कम हुआ है, तो कुछ कमी रह गई है इसकी धूनी पूनी में। कोई अच्छी सी धूनी लेके आता बढ़िया से पंसारी के यहाँ से। बात दोस्तों इसकी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं ये खबर देने आया हूँ मैं? मेरा स्तर इतना गिर गया कि मैं ये खबर दूंगा आपको? नहीं, मैं दरअसल तकलीफ के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप यहाँ मत समझिए, आप उत्तराखंड में आइए। वो जो दीपक के घर पे हमला करने वाले जानवर हैं, जिस पर पुलिस काम करने को तैयार नहीं है, अज्ञात में नाम लिख दिए, शक्लें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। बाबा का और पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर बिल्कुल सुकून से बैठा है। अगर कोई मुसलमान होता तो हाल क्या होती, तो आपको मालूम है। इस तरह के कामों में लगे हुए हैं हम। वो वहाँ बिस्वा चीख रहा है, वो कह रहा है मियाओं के पेच कस दो। मतलब आप खुश होते हैं क्या? आप में से एक वर्ग दरअसल खुशी तो होने लगा है, जब भी तो इन जैसी पार्टियों को वोट देने लगे आप। वरना हकीकतन बात तो ये थी कि इन लोगों को इनकी औकात दिखा दी जाती। जैसे गांधी जी का असैसिनेशन करने के बाद आरएसएस घर में बैठ गया था, वो सावरकर गुमनामी की अंधेरों में जाकर मर गया था, समझ रहे हैं? लेकिन धीरे धीरे उनकी नफरतें आ गई। अब सावरकर की तस्वीर गांधी के ठीक सामने लगी हुई है संसद में, और चिढ़ा रहा होगा सामने बैठ करके कि देखो गांधी जी, तुम्हारे सिद्धांतों पर तो मेरे ही लंपट भारी हो गए, मुझे लाकर यहाँ बिठा दिया और अब देखिए मैं क्या क्या कराता हूँ। ये देश के तमाम जमागाहों पर, खास करके हिंदी बेल्ट, तो आसाम के अंदर भी और गुजरात और बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, मैं कौन सी जगह आपसे नाम लूँ? मध्य प्रदेश को लूँ, रतलाम राजस्थान को लूँ, कहाँ लूँ? हर जगह। सिर्फ साउथ की जगह अगर छोड़ दी जाए कुछ जहाँ सुकून है, हालांकि यहाँ केरल के अंदर भी आ गए। ये जो जहर फैलता जा रहा है ना, ये इसी तरह के साधु, इसी तरह की शाखा लगाने वाले जब अब नफरतें बिखेरते हैं तो मालूम है क्या होता है, फिर बुद्धि से काम नहीं लिया जाता। लेकिन एक बात ये भी है कि मेरे देश का एक बहुसंख्यक वर्ग जो है, उसके अंदर ज़्यादातर बड़ा तबका ईमानदार, सच्चा और अंदर से दया रखता है। वो तमाम तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए भी संविधान में निष्ठा रखता है। वो सड़कों पर उत्पात मचाने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखता। मगर एक तबका ऐसा भी ज़रूर पैदा हो गया है जो इस तरह के जो संगठन बने हुए उसको प्रवोक करता है। ऐसे संगठन को जो सरकारें चलाती हैं उनको वोट देकर जिताता है, और फिर वो सरकारें आकर के उस बहुसंख्यक वर्ग में उस ज़्यादा 63, 64, 65% जो वोट आज भी खिलाफ पड़ता है, और बाकी 35, 37 मान लीजिए, उसके अंदर वो विघटन कर देता है वक्ती तौर पर। कहीं कैंडिडेट को लेकर, कहीं पार्टी को लेकर, कहीं कोई इल्ज़ाम लगाकर, कहीं गोदी मीडिया के माध्यम से, कहीं प्रलोभन दे करके, ये तमाम काम करने में वो कामयाब है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी तकलीफ की बात यह है कि ट्रेड डील पर बाबा जैसे लोग आकर के नई नई बातें कर रहे हैं। तो मगर ये बात ये समझिए कि यहीं पर हो रहा है। अरे भैया, कंप्यूटर बाबा मंत्री था मध्य प्रदेश में, एक कंप्यूटर नाम का बाबा था, वो बैठता था कैबिनेट में। हैरत की बात यह है, मैं देख रहा था जयपुर में एक विधायक है, लंबे लंबे उसके केस हैं, उसको कोई काम ही नहीं होता, वो आता मीट की दुकानें बंद कराने शुरू कर देता है। एक लोनी का विधायक है, वो आकर के गुंडागर्दी बदमाशियां दिखाने लगता है, और फिर देखिए ये खबरों का मरकज बन जाता। असल खबर, राहुल गांधी ने चीन से आपको सवाल पूछे, आप बगले क्यों झांकने लगे, हत्थे से क्यों खड़ गए सब नेता, या आपसे एप्स्टीन फाइल पर बात होती तो आप तरह तरह के बंधन क्यों लगा रहे हैं, या आपसे अगर मिसाल के तौर पे ट्रेड, ये जो डील की बात चल रही है, ये जो टैरिफ की बात चल रही है, इसके ऊपर आप सही से जवाब क्यों नहीं देते। इन सवालों से हट करके हमारी खबरों के मरकज़ ये बन गए साधु संत, जिस प्रकार के भी हैं ये न साधु हैं न संत हैं, ये तो अंदर से इनका क्या पंथ है ये तो आप ही जान सकते हैं। जय हिंद।